अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड ये है, ये क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? इसके संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विवेचना कीजिए। अब इसका हम आंसर देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान हेडिंग है। शिक्षण प्रतिमान ऐसी व्यवस्था है जो हमें सीखने के सिद्धांतों की ओर ले जाती है। इसे कुछ लोग अपूर्ण शिक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। वास्तव में ये प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के निर्माण के लिए प्राथमिक सामग्री तथा वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकसित विभिन्न प्रतिमान सामान्यतया संबंधों तथा अंतर संपर्कों के विषय को बताते हैं। यह निरीक्षण तथा प्राप्त अनुभवों का परिणाम है। शिक्षण प्रतिमान हमें उस ताने बाने के बारे में बताता है जो कि हमें उसके कार्यान्वयन की जानकारी देता है। यह शिक्षण सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ये स्वयं सिद्ध कल्पनाएं होती हैं जिसका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण और अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। नेक्स्ट हेडिंग है, शिक्षण प्रतिमान के संप्रत्यय अथवा प्रकार। ई हेडन ने अध्यापक शिक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए 4 शिक्षण प्रतिमानों की विवेचना की है। जोपस ने समस्त शिक्षण प्रतिमानों को 4 समूहों में विभाजित किया है। इन्हें आधुनिक प्रतिमान भी कहा जाता है। विभिन्न शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। यह है सुकारात का शिक्षण प्रतिमान, बी है परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान, सी है व्यक्तिगत विकास शिक्षण प्रतिमान। दूसरी हेडिंग इसके मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मौलिक शिक्षण प्रतिमान, दूसरा है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, तीसरा है विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान और चौथा है अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान। इसमें तीसरा है अध्यापक के लिए शिक्षण प्रतिमान, तीसरी हेडिंग है। इसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। ए है तबा का शिक्षण प्रतिमान, बी है टर्नर का शिक्षण प्रतिमान, सी है फाल्स लिपिड शिक्षण प्रतिमान। चौथी इसकी हेडिंग है आधुनिक निरीक्षण प्रतिमान। इसमें ए है अंतः प्रक्रिया स्रोत। अब इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है अंतः प्रक्रिया स्रोत को। फर्स्ट है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, सेकंड है जूरिस पोटेंशियल प्रतिमान, थर्ड है सामाजिक परीक्षा प्रतिमान और फोर्थ है प्रयोगशाला विधि प्रतिमान। इसकी बी हेडिंग है सूचना प्रक्रिया स्रोत। इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, दूसरा है आगमन प्रतिमान, तीसरा है सचमैन का परिप्रेक्षा परीक्षण, सचमैन का परिप्रेक्षा परीक्षण प्रतिमान, चौथा है जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान और 5वां है विकासात्मक प्रतिमान। अब इसकी सी हेडिंग है व्यक्तिगत स्रोत। इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है दिशाविहीन शिक्षण प्रतिमान, सेकंड है कक्षा कक्ष प्रतिमान और थर्ड है सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान और फोर्थ है जागरूकता प्रतिमान। पांचवी हेडिंग है इसकी 4 पदीय शिक्षण प्रतिमान। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ए है पोफम एवं बेकर प्रतिमान, बी है सामान्य शिक्षण प्रतिमान, सी है तार्किक शिक्षण प्रतिमान। अब नेक्स्ट हेडिंग है शैक्षिक प्रतिमान के मौलिक तत्व। मौलिक तत्वों में 4 बातें रखी गई हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा है संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा मूल्यांकन प्रणाली। अब हम उद्देश्य देखते हैं।
प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिमान को विकसित किया जाता है। संरचना इसकी हेडिंग नेक्स्ट है, देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान की संरचना का तात्पर्य उन बिंदुओं से होता है जो विभिन्न अवस्थाओं में शैक्षिक लक्ष्यों पर केंद्रित क्रियाओं को उत्पन्न करते हैं। अतः संरचना में शिक्षण की युक्ति तथा विद्यार्थी तथा शिक्षक की अंतःक्रिया प्रारूप को क्रमबद्ध किया जाता है। सामाजिक प्रणाली तीसरी हेडिंग है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य अलग अलग होता है, इसीलिए प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली भी अलग अलग होती है। इस प्रकार सामाजिक प्रणाली में विद्यार्थी शिक्षक अंतःक्रिया सक्रिय बनाकर विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। चौथी इसकी हेडिंग है मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली में मौलिक अथवा लिखित परीक्षाओं द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं हेडिंग। पहला है इसका, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के एक निश्चित आधार होते हैं। दूसरा है, ये शिक्षक और छात्र दोनों को वांछित अनुभव प्राप्त कराते हैं। तीसरा है, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान किसी न किसी दर्शन से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान कुछ निश्चित आधारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट है, ये दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। अगली हेडिंग है ग्लेसर की बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इस प्रतिमान की रचना सन 1962 में ग्लेसर ने की थी। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रतिमान भी वैज्ञानिक प्रतिमान से के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में अंतर्निहित ज्ञानात्मक एवं विश्लेषणात्मक पक्षों को भली प्रकार से समझा जा सकता है। ग्लेसर ने इसे 4 घटकों में विभाजित किया है। पहला है अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार, तीसरा है अनुदेशात्मक प्रक्रिया और चौथा है उपलब्धि अथवा निष्पादन मूल्यांकन। पहली हेडिंग अनुदेशात्मक उद्देश्य देखते हैं। इसका तात्पर्य उन व्यवहारों एवं क्रियाओं से है जिन्हें शिक्षण के पश्चात छात्र अर्जित कर लेता है। यह सिद्धांत उद्देश्य, पाठ, विषय वस्तु, छात्रों की योग्यता आदि के आधार पर बदलता रहता है। इसके 2 प्रमुख स्रोत हैं, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक। प्रारंभिक व्यवहार, इसका संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से है, पूर्व ज्ञान के स्तर से है। शिक्षण की प्रभावकारिता या शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नवीन पाठ, ज्ञान, कौशल के प्रारंभिक व्यवहार या पूर्व ज्ञान से किस प्रकार तक जुड़ा हुआ है। अनुदेशात्मक प्रक्रिया, इस घटक के अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्यों और छात्रों के पूर्व ज्ञान को दृष्टि में रखते हुए शिक्षण की विधियाँ, प्रविधियाँ तथा व्यूह रचना की जाती है। जो कुछ भी पढ़ना या सीखना होता है उसे प्रस्तुत करना ही अनुदेशात्मक प्रक्रिया है। निष्पादन मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में छात्र शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर सके, इसकी जांच मूल्यांकन द्वारा की जाती है। यदि मूल्यांकन से यह ज्ञात होता है कि छात्र उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सका है या उद्देश्यों की प्राप्ति में पीछे रह गया है, तो उसी के अनुसार शिक्षण में प्रयुक्त तीनों ही घटकों में परिवर्तन करना पड़ता है। शिक्षण के बुनियादी प्रतिमान को चित्र के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। पहले में अनुदेशात्मक उद्देश्य, नेक्स्ट है पूर्व व्यवहार, फिर नेक्स्ट है अनुदेशात्मक प्रक्रिया, फिर नेक्स्ट है निष्पत्ति मूल्यांकन। दूसरा व्यवहार पृष्ठपोषण के अंतर्गत आता है। यही है ग्लेसर का बुनियादी प्रतिमान। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हुआ।